अपने घर की साफ सफाई करने में कौन सा बेइज्जती होती है? हाँ अब्बू, आप ही तो रोज पोछा लगाते हैं ना। रोज रोज नहीं लगाते, कभी कभी लगाते हैं जब बेगम की तबीयत खराब होती है। हाँ, और इस मामले में तो बेगम की तबीयत हमेशा ही खराब हो जाती है। लो फिर और सुन। चलिए मियाँ ठीक है, अभी फिलहाल आप पोछा लगा दीजिए और अंदर जाके आपको टमाटर भी काटने हैं, ठीक है? जोया आप चलिए, हमें फेस पैक लगाना है ना, गुलाब जल दीजिए ढूंढ के। हाँ अम्मी जान हम भी लगाएंगे। नहीं आप अभी छोटी हैं, चलिए। लगाओ बे। मियां, हम तो पोछा लगा लेंगे, पहले आप ये बताइए, ये आप सुबह सुबह ये सूटकेस लेके हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा घर? हाँ? तुम्हारा नाम रजिस्ट्री है क्या हवेली की? हाँ है, हमारी है। अच्छे। बिट्टू भैया यहाँ कैसे? तो सुन लो फिर कैसे। हम भैया अपना मकान तुड़वा के वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल 5 स्टार होटल टाइप बनवा रहे हैं। अब वहाँ 2500 मिस्त्री यार हमने लगा दिए कि फटाफट काम हो। वहाँ कोई हथौड़ी चला रहा, कोई हथौड़ा चला रहा। और तुमको तो पता है बिट्टू भैया शांति प्रिय इंसान है, तो हमने कहा कि 2-4 दिन तुम्हारे गरीब खाने में गुजार दे चल के। हमारे घर पे रहेंगे? हमारे घर पे रहने आ गए तो कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। तुमसे क्या पूछना बे? अच्छा, हमने फ्री में इनको चाय पान क्या खिला पिला दिया। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि हमारे घर रहने आ गए, वो भी हमसे बिना पूछे। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहे हैं, हमने हरी बोल से पूछ लिया है। क्या? हाँ, अरे कल मिले थे ये हमको शमशान में, वो चौबे जी की अंत्येष्टि थी ना, वहां पे। तो हमने उनसे कह दिया था हमारे ऊपर वाला कमरा खाली है, चाहो तो रह लो 2-5 दिन। आपको दाह संस्कार में इतना समय मिल जाता है बातें करने का? अरे 4-5 घंटे लगते हैं मुर्दा फूकने में, आधा घंटे बाद तो लोग ताश खेलना शुरू कर देते हैं। क्या ताश? अरे तुम ताश पे रो रहे हो, 2 घंटे बाद तो परिवार वाले अपने मोबाइल पे लूडो खेलना शुरू कर देते हैं। ये जीवन की सच्चाई है बेटा, हरी बोल। अरे हटो यार। क्या मिश्रा जी, हम आपकी वजह से हमें भी आधा कमरा देना पड़ेगा। नमस्कार, हमारा नाम है बिमलेश कुमार झा, जौनपुर से। तो आज हम आपको बताएंगे कि मात्र आधे घंटे में फेमस कैसे हुए। तो आधे घंटे में फेमस होने का पहला उपाय, किसी भी बड़े फेमस आदमी का नाम अपने मन में सोचे और उस पर केस ठोक दे और बोल दे कि हम उसके पति या पत्नी हैं। फिर देखिए टीवी सीरियल से लेके अखबारों तक बस आप ही आप छाए रहेंगे। लेकिन इसमें एक खतरा है। खतरा ये है कि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और अगर आप गलत साबित हो गए तो आपको खानी पड़ सकती है हवालात की हवा। ना 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 मियां, ये तो ज्यादा ही जोखिम भरा काम है। ममिया, ऐसा काम करेंगे तो हम मशहूर होने के बजाय बदनाम हो जाएंगे। ये वाला सही है। हमारे सही आ रहे? चलो गजब गजब। चलो कर दो, शुरू कर दो। एक्शन। ख्वातीनों हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास सादा पानी है। देखिए देखिए, दूध नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक दूध है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम तो हम हैं जफर अली मिर्जा, हम आपको फिर भी दूध की चाय बना के पिलाएंगे। बस इसमें करना ये है, आपको डालना है थोड़ा सा मैदा और बस 2 चुटकी सिंदूर। सिंदूर कहाँ से आ गया चाय बनाने में? हमेशा 2 चुटकी में सिंदूर नहीं होता। इस बार हम 2 चुटकी में गेहूं का आटा मिलाएंगे। चुर 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 चुर। अब हम इसको घुमाएंगे। ये देखिए, घुमा रहे हैं, दूध बन रहा है। ये देखिए, सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में हमारे मिश्रा जी 100 पान पे चूना लगाने वाले हैं। वाह, दोनों हाथों से चूना लगाते हुए दिख रहे हैं मिश्रा जी। लगता है बस कुछ ही सेकंडों में चूना लग जाएगा 100 पान पे। शाबाश।
आशिक बंद कीजिए, बंद कीजिए। ये मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? अरे वो मजनू कह रहा था ना, इंडिया बेस्ट टैलेंट कुछ होने वाला है, इसी का गजब का वीडियो बना के भेज रहे हैं मिश्रा जी। अच्छा, मतलब मिश्रा जी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर फेमस होना चाहते हैं। मामिया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से पहले फेमस हो जाएं। अगर हम बाद में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इनको परेशान करने होगा थोड़ा। एक मिनट रखो रखो। मजनू बता रहा था कि तुमको 100 पान फेंकने पड़े क्योंकि तुमने उसमें वो कोई वीडियो के चक्कर में चूना लगा दिया था। हाँ वो शांति जी, वो उसके लिए वो थोड़े सस्ते पान मंगाए थे। अरे लेकिन ऐसी फालतू की हरकतें करने की जरूरत क्या है? सस्ते पानों में भी ना पैसे खर्च होते हैं। अरे तुमसे अच्छा तो वो चुन्नी लाल था। चुन्नी लाल? अरे तुमसे पहले ना हमको देखने के लिए दिखा हुआ आए थे, उनका भी पानी का काम था। मजाल है जो एक पान बर्बाद हो जाए। अरे एक एक पान जोड़ के अपनी पूरी होलसेल की दुकान खोल ली। आज देख लो कितना बड़ा बिजनेस है। निराला नगर में खुद की कोठी है। शांति जी, आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपके जितने भी दिखौआ हैं उनमें सबसे ज्यादा गए गुजरे हम ही थे। क्या हुआ मियाँ? हमारा मतलब है बेगम, हमारे नाम का कोई खत आया क्या? मियाँ वो आपको कौन खत लिखने लगा? बेगम वो क्या है कि हमने इंडियाज बेस्ट टैलेंट में वीडियो बना के भेजा था, बस वही हमें खत लिखेंगे। वैसे मियाँ आप में हमको वो करने के अलावा कोई और भी टैलेंट है क्या? वो जो होती है ना मियाँ। क्या वो होती है? मियाँ वो जो बहुत लजीज होती है ना। क्या लजीज होती है बेगम? मियाँ जो आपने परसों ही खाई थी, वो जो हांडी में पकती है ना। निहारी? हाँ मियाँ निहारी। आपको हमें निहारने के अलावा कोई और भी टैलेंट है? अच्छा, दिखाएं हम क्या टैलेंट है। दिखाएं। ना 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 मियाँ। हाँ हाँ हाँ। जान, अब्बू जान, ये देखिए, ये पोस्टमैन ने आपके नाम का खत दिया है। क्या? हमारे नाम का? बेगम हमने जो वीडियो बनाई थी, लगता है उसका जवाब आ गया। हमारी वीडियो सेलेक्ट हो गई। अरे तो जल्दी से पढ़कर सुनाइए ना कि आपका किसमें सिलेक्शन हुआ है। आपने जो वीडियो बनाकर भेजा है उसे देखकर हमें गहरा धक्का लगा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गालियां लिखकर भेजें आपको। बहुत सही। कम डालिए चाय पत्ती, और गैस कम कीजिए। सारी चाय उबाल के गिरा देते हैं नमक। आप तो खार खाए बैठे हैं, हमको भी चाय पत्ती साथ उबाल दीजिए। उबाल देंगे, दुनिया को उबाल देंगे। और ये अपनी निगाहें है ना, चलती फिरती मोहतरमा पे कम लगाइए, अपने काम पे ज्यादा लगाइए। चाय पत्ती ज्यादा डाल देंगे, कभी चीनी ज्यादा डाल देंगे। उस दिन गैस खुली छोड़ दी नमक कूल। क्या बात है मिर्जा भाई, बहुत खोपड़ी आउट लग रही है आपकी। कुछ नहीं बिट्टू मियाँ, बस आज दिमाग खराब। अबे दिमाग खराब है तो ये बिट्टू भैया का उन्हें दिन काम आई है। आप बताइए, हो सकता है 2 मिनट में दिमाग ठीक कर दें हम आपके। ना 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 बिट्टू मियाँ, क्या है कि ये बात आपकी औकात और आपकी पहुंच से बहुत ऊंचे की बात है। अबे बात गई तेल लेने, समझे? ऊंची हो चाहे नीची, 100 बार कहा टंक पे कंट्रोल रखा करो, नहीं किसी दिन बहुत गहरी चोट खा जाओगे तुम। कभी कभी तुम बहुत हल्की बात कर देते हो यार। हमारे बाप ऐसे है, हमारा नाम बिट्टू नहीं रख दिन, समझे? कुछ सोच समझ के रखे नहीं है। जैसे तुम्हारी खोपड़ी आउट है, एक बार हमारी भी खोपड़ी ऐसे आउट हो गई, बिल्कुल सेम टू सेम। फिर जानते हो हमने क्या किया? चांद सूरज को ऐसे अगल बगल खड़ा कर दिया था। बात कर रहे हो क्या मियाँ, कुछ भी बोलते रहते हैं आप, हैं? सुन लीजिए ना। एक काम करते हैं बड़ी भी,
इसके लिए तौलिया ला के देते हैं। चलो बेटा। हाँ तौलिया लिया। अब इनको अगर हम बताएंगे कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं तो घर वालों को सरप्राइज देने का सारा प्लान खराब हो जाएगा मियाँ। चलो। तौलिया ले लो, तौलिया। ये तौलिया ले लो। लो भाई, तौलिया ले लो भाई। मिर्जा भाईजान तौलिया मत हो, लो नहा लो। ये नहाने के लिए इतना हंस रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? नहीं, लिखा है तौलिया नहाने के लिए चाहिए। ले वही तो हम कह रहे हैं। तो चुपचाप नहा लो ना, हंस क्यों रहे हो? मिर्जा भाईजान, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, कब कौन कहां चला जाए। हमारी बुआ बहुत प्यार करती थी हमसे, कहानियां सुनाती थी जो हम छोटे से थे। चली गई। वो चली गई कैसे? बीमार चल रही थी आशिक भाई, 3 दिन पहले गुजर गई। दिमाग तो ठीक है मिर्जा भाईजान आपका, मौज ले रहे। हम बता रहे हमारी बुआ खत्म हो गई, आपको मजाक सूझ रहा। ये हंस नहीं रहे हैं। आशिक भाई, तुम अंधे हो गए? तुमको दिख नहीं रहा ये कैसे खींचे बहा के हंस रहे और कह रहे हो कि तुम ये रो रहे? अरे वो बिट्टू भैया कह गए कि इनका मौन व्रत है। तुम्हारी बुआ के जाने का हमें बहुत दुख है। क्या खास दुख है? मिर्जा भाई, जब कोई दुखी होता है ना तो दुखी दिखता है, ऐसे ठहाके मार के हंसता नहीं है। मिर्जा भाई, आप एक काम करना, आप हमारी बुआ की 13वीं में दिख मत जाना, नहीं तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। कहेंगे इतना बड़ा पत्रकार बना फिरता है, ऐसे बेगैरत लोगों के साथ रहता है। वो आप सब शोक मना रहे होंगे और आप हंस रहे होंगे, ये तो हम छाप भी नहीं सकते। अरे इसकी बुआ मर गई हैं। अब पता ही करना पड़ेगा कि मिर्जा की हंसी के पीछे राज क्या है। हम गलती मान रहे हैं, आपसे गलती हो गई, आप जाइए। वो भी बहुत खतरनाक है, देखो ना उधर जाओ। चलो निकलो। आओ यार। आता। मतलब मार खाते रहे, बोले नहीं तुम। ये बिल्कुल पागलेट हो क्या यार? तुमको बोलने के लिए किसने मना किया था? बोलना तो चाहिए। तुम हंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो कि मार खाने का? काहे नहीं बोल सकते हो भैया? बिल्कुल बोल सकते हो। मियां, तो जब वो हमें मार रहे थे, कूट रहे थे, तभी बताना चाहिए था ना। कम से कम उन जनाब को अपने हालात के बारे में रूबरू तो करा देते। हम जाना तुम्हारे भाई जी मुँहा है, तुम्हारा मुंह पिरा रहा है, इसलिए नहीं बोल लो। हमको क्या पता था अपनी तरफ से बड़ी अम्मा बन गए हो तुम। हमने एक बार भी तुमसे कहा था कि बोल नहीं सकते हो,
चलो अब सोहरा लो ओ हंसो। सोहराओ सोहराओ। चलिए। अरे हम तो पूरी आधा किलो मिर्च लेकर आए थे कि सारी नजर उतर जाएगी। हमारे जमाने में तो बस पौवा भर मिर्च लेके आते थे, आगी में झोंका, भूत जिन्न चुड़ैल नजर सब उतर जाती थी। अब तो कुछ असर ही नहीं कर रहा है हमारे जफर को। अल्लाह हमारे बच्चे को बचाए बलाओं से। शरीफ भूत होगा इसलिए आधा किलो में भाग गया। तुम्हारे जैसी चुड़ैल होती पूरा मिर्चा का खेत फूंक देते तब भी न जाती। पड़ी आई वहां से। या अल्लाह, कल तो इनाम और जोया के प्रिंसिपल सर घर आने वाले हैं। ये उनसे कैसे बात करेंगे? ये तो हंसते ही रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए बेगम, हम बात कर लेंगे। ऐसे बात करेंगे आप हंस हंस के? आप फिक्र मत कीजिए, हम कर लेंगे। अरे वो इनको हंसते हुए देख के हमको भी बहुत कभी कभी हंसी आ जाती, कसम से बता रहे हैं। बिटिया, हमसे अपने जफर की यह हालत देखी नहीं जाती। अरे अम्मी जान चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे। न परेशान होइए चाची, भाभी टाइट कर देंगी। टाइट? शांति भाभी, मिश्रा भाईजान, हमारी कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपने क्या कोशिश की भाभी? भाईजान, हमने कहा पहले कि हमें तलाक चाहिए। या अल्लाह, इस पर तो हंसना बंद नहीं किया होगा। एक्सक्यूज? हमारा मतलब है कि और क्या कोशिश की आपने? हमने कहा कि हमें विधवा नहीं होना है, हमें दूसरी शादी करनी है। इस पर भी हंसता रहा होगा। चुप रहोगे तुम मिश्रा जी? सकीना तुम बताओ फिर क्या हुआ? भाभी, फिर हमने जहर खाकर नकली मरने की एक्टिंग की। इस पर भी हंसता रहा। नहीं भाईजान, इसके बाद वो परेशान हो गए थे, रोने भी लगे थे, लेकिन जब हम खुशी के मारे उठ गए और हमें लगा कि हमने उन्हें ठीक कर दिया तो वो भी हंसने लगे। नहीं उठना चाहिए था। लो फिर और सुन लो। अरे कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? मरी पड़ी रहती क्या वो? सही कह रहे हैं वैसे भाभी मिश्रा भाईजान। हमें लगता है हमें मियाँ को ठीक करने के लिए ना सचमुच मरना पड़ेगा। या अल्लाह, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अरे कुछ नहीं चाची, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं चाची। लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिस? भाई जी मिश्रा, तुमको रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफिस में। बिट्टू भैया, तो हम क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तुम भाई जी देखो मेरे सगे भाई की तरह हो, तुमको अपना समझ के हम सलाह दे रहे हैं, तुम रोने का बना दो। रोने वाला आसान है, हंसने वाला कठिन है। जब कोई हंसी की बात करे तब तुम हंसो, हंसी आवे ना आवे फिर चुप्पे खड़े रहो। रोने वाले ये है जब मन चले भे भे करके रोने लगो। तो रोने का बना दे। और क्या, रोने का केवल 8 घंटे 1 मिनट का है कि 8 घंटे कानपुर वाले टिप्पन तिवारी रो चुके हैं। 8 घंटे 1 मिनट जैसे ही रोगे फट से तुम्हारे नाम लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड चढ़ जाएगा, वो भी मिर्जा से पहले। तो बिट्टू भैया कुछ ऐसा करो कि हमको वहाँ जाना ही ना पड़े और हम अभी से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दें। बहुत सही, तो फटाक से जाके रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपया जमा कर देना और वहीं से रोना चालू कर देना। तो ठीक है, डिटेल दो। डिटेल तो भाई जी हम तुमको तुरंत दे देते। डिटेल सारी है हमारे मोबाइल में। मोबाइल भाई जी इस समय हमारा काम पे लगा है। तो मोबाइल कहाँ काम पे लगा है? दरअसल मिर्जा गए हैं नहाने। अब ये बाथरूम में पता चला, हंसते हंसते गाने लगे, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो हम मोबाइल वहीं उनके मुंह के सामने टांग ही आए। ये सही कहा बिट्टू भैया। तो बिट्टू भैया ये बताओ, मिर्जा से पहले हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा ना? 100% बन जाएगा। ये बिट्टू की जबान है। कहा है कि अब इधर हम देख रहे हैं मिर्जा हंसते हंसते कांखने लगते, पता चला हंस रहे टूटने वाले, जबकि उनके घर में कई आइटम ऐसे जिनको देख के अपने आप हंसी छूटती है ना, है ना, है। चालू करो, चालू करो। रोने लगे। रोने लगो, रो के दिखाओ।
बहुत सही, बहुत तुम्हारा पक्का। जाओ, मर्द की जबान पक्का। अम्मी जान कैसी हैं आप? अब ज्यादा दुखी तो नहीं है? शांति भाभी, अम्मी जान ने कान में रुई लगाई हुई है ताकि मियाँ की आवाज ना सुन सके। आप बताइए क्या काम है, हमें बताइए। सकीना कुछ करो ना मिर्जा भाईजान का। अरे रात भर हमको 1 मिनट भी नींद नहीं आई है। मगर हंसी की आवाज आए जा रही थी, परेशान हो गए हम। अरे अब हमको इतनी नींद आ रही है और ऊपर से इतना काम पड़ा हुआ है, बताओ कैसे करें? तुम कैसे सोई थी रात भर? क्या बताएं भाभी, हम कहाँ सोए। बेगम, अम्मी जान, शांति भाभी कैसी है? मिश्रा जी, अरे क्या हो गया? अरे क्या तुम्हारी नानी मर गई? कौन मर गया? हा? अरे बहू, बेटा तो तौलिया लाके दे दो, लगता हमको शमशान जाना पड़ेगा। कह रहा था कि जो 1 लाख रुपए की राशि है वो आपको धीरे धीरे बंटवारे मतलब आप ये तो मिश्रा जी थे। हाँ वही थे। तो ये रो क्यों रहे थे? आप बहुत दिन बाद आए ना जनाब, वो पागल हो चुके हैं। तो यही थे जो अंदर हंस रहे थे, क्योंकि जब ये रो रहे थे तभी हंसने की भी आवाज आ रही थी। वो क्या है ना जनाब, यहाँ 2 पागल हैं। ये बड़े भाई है जो रोते रहते हैं, और छोटे भाई है वो हंसते रहते हैं। लेकिन जो छोटे वाले हैं ना, वो बड़े वाले पागल हैं। कुल मिला के पागल हैं। यस सर। बेटा एक काम करना, अपने अब्बू को लेके एक दिन स्कूल आना। बहुत साफ सुथरी जगह, वहां कोई पागल नहीं है, ठीक है? और उनकी घड़ी को थोड़ा ठीक करवा देना। यस सर। 10 मिनट पीछे। अरे 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 भाभी, एक कदम भी अगर अब आप लोगों ने आगे बढ़ाया, हम मिश्रा जी के बाप की कसम खा कह रहे हैं, हम कूद के जान दे ही देंगे। एक बार हमारी बात तो सुन लो। आप लोग खुद कहोगी बिट्टू भैया तुम बहुत बड़े जेंटलमैन हो। ऐसा है हम इन लोगन का कोई सलाह देवे नहीं बहन। इनके खुद शौक सवार था मशहूर होने का, हमारी खोपड़ी खाए थे। अब बताओ, हमारा चेला जब लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड में है मिलवावे ना। अरे इन लोगों को सोचना चाहिए, क्या फायदा है क्या नुकसान। टोपा माइसिन बने खड़े हैं दोनों। हमारी भाभी गलती केवल इतनी थी कि इनका हम सलाह दे दिया कि लोकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो। बाकी इनके खुद भूत सवार था दोनों के सिल्ली बिट्टी बनने का। सिलबट्टी? अरे वही नहीं जो हीरो हीरोइन आते हैं, ये बड़े सिल्ली बिट्टी हैं, वो छोटे सिल्ली बिट्टी। सेलिब्रिटी। और हम क्या कह रहे हैं बे, वही तो हम भी कह रहे हैं। अरे लेकिन इन लोगों को सेलिब्रिटी बनने की जरूरत क्या है? अब भाभी इतनी बड़ी भी तुम सती सावित्री ना बनो। कुछ इनसे पूछोगी कि सब कुछ पूरी गाज हमारे है ऊपर गिरा दोगी। बताते क्यों नहीं बे तुम लोग? बेगम देखिए, आप ज्यादा पूछताछ करके हमारी ताकत खत्म मत कीजिए। बस थोड़ी देर हंसने और रोने दीजिए ना, उसके बाद हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। फिर बताते हैं आपको। क्या मतलब? मिर्जा का मतलब है, हम बताते हैं कि हम सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहते हैं। सुन लिया, अब संतोष है? क्या कहती हो सकीना, क्या करना चाहिए? अब भाभी इतना झेल लिया है तो थोड़ा और झेल लेते हैं। भैया जी,
मिश्रा इधर देख के रिकॉर्ड हो रहा। शांति जी। बेगम। अरे आ गए रिबन काट के। कितने उद्घाटन किया आज आपने मियाँ? बेगम देखिए, हमारी कल रात से आपसे बहस हो गई थी ना, तो हमें लगा कि हम भले ही कितने बड़े भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे फिजूल के पैसे कमाना ये अच्छी बात नहीं। हाँ, तो हमने तय किया है कि अब हम लोग पहले की तरह दुकान जाएंगे और मेहनत की कमाई खाएंगे। फंस गए फंस गए फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में। क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या होगा इस झगड़े में। बेगम बेगम क्या हुआ क्या हुआ? बहुत खूब मियाँ, लेकिन आपके जो फूफा जान है ना टीवी वाले, उन्हें आप बोलकर तो आते कि आपसे पहले आपकी खबर ना पहुंचाए। टीवी वाले? हाँ भैया, वो क्या है ना, टीवी पर हमने सब कुछ देख लिया है। ये जो आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी है ना, ये फर्जी है, और जो ये आपने भैया अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, ये भी फर्जी है। अस्तगफुरुल्लाह, मतलब आपको सब पता चल गया कि हम लोग सेलिब्रिटी नहीं रहे।